मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। आप सभी के लिए आज हम समाचार के साथ साथ स्पेशल संस्कृत और कला का वीडियो का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज दिनांक 23/9/2020 को इंटरव्यू टीजीटी संस्कृत और कला विषय में कौन कौन से प्रवक्ता और टीजीटी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उसका विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और उसको पालन कीजिएगा। अगर आपने इसका पालन किया तो निश्चित रूप से आपके 45+ अंक आएंगे। तो अधिक समय आपका न लेते हुए हम आपको कुछ समाचार बता देते हैं और उसके बाद में आपको इसमें कौन से प्रश्न पूछे गए आज के इंटरव्यू में उसकी जानकारी करा देते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम कुछ बदलाव हुआ है। उसमें कुछ नई किताबें जोड़ी गई हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही साथ हर विषय में जीएस के 30 प्रश्न जोड़ने का प्रावधान। जैसे आपने एलटी ग्रेड का राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्ती देखी होगी 2018 में, उसी प्रकार की प्रक्रिया अब टीजीटी में अपनाई जाएगी। पीजीटी में पुराना ही पैटर्न रहेगा, जिस प्रकार से पूछा जाता था उसमें इंटरव्यू भी रहेगा। और जो टेट अनिवार्यता की बात थी, उसके लिए हम स्पष्ट कर दें कि वैसी कोई स्थिति नहीं है। टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। टीईटी के लिए न परेशान हो, उसमें कोई टीईटी नहीं लागू होगा। नई शिक्षा नीति में भी इस प्रकार की बाध्यता कक्षा 10 या 12 के लिए नहीं रखी गई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, अपनी तैयारी बनाए रखें। इसके अलावा राजस्व लेखपाल की भर्ती बहुत ही शीघ्र आने वाली है। उसके पदों का विज्ञापन इसी सप्ताह आ जाने की पूरी स्थिति बन रही है। एलटी ग्रेड के चयनितों से हमारा अनुरोध है कि वो जब एक बार विद्यालय के लिए चयनित हो चुके हैं, सरकारी विद्यालय पा चुके हैं, तो वो इंटरव्यू देने ना जाएं, क्योंकि इंटरव्यू देने से बाकी अभ्यर्थियों का अहित होगा। उनसे मैं अपील करता हूं कि आपके और भी बेरोजगार भाई बैठे हैं, उनके लिए भी आप सोचिए और आपसे अनुरोध है कि आप लोग इंटरव्यू देने ना जाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी चयनित हैं। एक सीट ख़राब करके कुछ नहीं होगा। हालांकि इसमें इस बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, ख़राब नहीं होगा, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं है कि आप अशासकीय के लिए जाएं, आप शासकीय का छोड़ दें। शासकीय में हो गए हैं तो अशासकीय के लिए जाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके अंदर उदारता है तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं उदारता है तो आप जाके दीजिए। कंपटीशन से कोई भागने वाला नहीं है, न तो कोई डरेगा ही। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं देने, वो एकदम बिंदास मन बना करके देंगे, उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका धैर्य, अगर आपने धैर्य बनाए रखा, इंटरव्यू सही से फॉलो किया, तो पूछने वाला कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि आपको पर दग जाएगा, आप समस्या में आ जाओगे। आपको सिर्फ जवाब देना है और जवाब देने में आपको तत्काल कोई लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, कल जो बिगेस्ट न्यूज़ आई, सबसे बड़ी चीज़ जूनियर हाई स्कूल की भर्तियों की संख्या, जो 5500 जूनियर हाई स्कूल के टीचरों की भर्ती आ रही है, वो बहुत कारगर भर्ती है। उसके लिए आप लोग तैयारी रखिएगा, क्योंकि जूनियर की भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है। जूनियर की भर्ती में टेट भी लागू होगा, उसके लिए आपको सीटेट नहीं देना होगा। जो सुपर टेट होता है, सुपर टेट उसमें नहीं होगा, उसमें आपके विषय के आधार पर भर्ती होगी। इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, जैसे टीजीटी में होता है उसी प्रकार से। लेकिन अब ये है कि उसमें शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित भी वीडियो आपको हम देंगे, किस प्रकार से पूछेगा प्रश्न, उसका पैटर्न बहुत जल्दी आप लोग पेपर में पढ़ेंगे और उसका प्रारूप आते ही हम, जैसे ही आधिकारिक प्रारूप आ जाता है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए, कल टीजीटी संस्कृत के लिए ये तो था समाचार। अब हमको बताते हैं टीजीटी संस्कृत और कला में कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए। आपको कल वाला विवरण मैंने दे दिया था। आज जो प्रश्न पूछा गया संस्कृत टीजीटी में, संस्कृत टीजीटी का इंटरव्यू 2 पालियों में हो रहा है, सुबह 9 बजे से और 1 बजे तक, 1 बजे से फिर उधर 5 बजे तक, इस प्रकार से चल रहा है। तो आपको बताया जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो सबसे बुजुर्ग पात्र हैं वो कौन हैं।
तो आप लोग सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के सबसे बुजुर्ग पात्र जो कि उपस्थित हैं कर्ण, महर्षि कर्ण हैं। और फिर पूछा गया कि कर्ण शकुंतला के कैसे पिता थे, तो शकुंतला के वो पालक पिता थे। तो कहा वास्तविक पिता कौन थे, तो वास्तविक पिता विश्वामित्र थे। और उनकी माता का नाम पूछ लिया गया कि क्या गौतमी उनकी माता थी, तो इसके मतलब गौतमी माता नहीं थी। गौतमी सिर्फ आश्रम की एक सेविका थी, आश्रम की अध्यक्षा थी। जो कर्ण का आश्रम पूछ लिया गया कि किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। तो कर्ण का आश्रम प्रथम अंग में वर्णित है कि मालिनी नदी के तट पे स्थित है। फिर पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो किस प्रकार का मंगलाचरण है, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया कि श्रगधरा छंद का कोई श्लोक सुनाइए। तो श्रगधरा छंद का श्लोक आप अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण सुना दीजिए, श्रगधरा छंद का श्लोक हो गया। इसके अलावा पूछा गया कि इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा में से कोई एक छंद का एक श्लोक सुनाइए। आज की तारीख को पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा में से किसी एक श्लोक को सुना दीजिए। इसके अलावा फिर पूछा गया कि आप कारकों में सबसे अच्छा कौन सा कारक बता सकते हैं, पढ़ा करके दिखाइए। तो अपादान कारक, लड़के ने बताया कि अपादान कारक, तो अपादान कारक की विस्तृत व्याख्या कर दीजिए। फिर पूछा गया कि देश की जीडीपी वर्तमान में घट रही है, इसके लिए आप क्या समझते हैं, इसके लिए क्या कारक जिम्मेदार हैं। तो आप जो उपयुक्त कारक समझ रहे हो उसका जवाब दीजिएगा। इस प्रकार के जीएस के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर पूछा गया कि वह दोनों घर जाएंगे, इसका अनुवाद बताइए। वह दोनों घर जाएंगे, इसका अनुवाद बताइए। तो इसका अनुवाद आप बता दीजिए, वह दोनों घर जाएंगे। इतना सिंपल अनुवाद तो आप लोगों को आना ही चाहिए। इसके अलावा आप भाई जीएस की तैयारी भी रखिए और कुछ अनुवाद भी तैयार कर लीजिए। फिर पूछा गया कि लभ धातु का लट लकार में रूप सुनाइए। लभ धातु किस लट लकार में रूप सुनाइए, मैंने आपको पुराना वीडियो दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा फिर पूछा गया कि कर्ता प्रधान होता है कि क्रिया प्रधान होती है। कितना बढ़िया प्रश्न था ये, कि कर्ता प्रधान होता है कि क्रिया प्रधान होती है। अब इसमें आप जाने कि कर्ता प्रधान होता है कि क्रिया प्रधान होती है, क्योंकि मेन तो करने वाला कर्ता ही है, तो कर्ता ही प्रधान होता है, क्रिया की प्रधानता नहीं होती, कर्ता की प्रधानता होती है। इसके अलावा पूछा गया कि आप ये बताइए नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है। श्रीहर्ष जी हैं नैषधीय चरितम का रचनाकार। नैषधीय चरितम का नायक कौन है, तो नल है। कैसा नायक है, धीर ललित प्रकार का नायक है। नलचंपू का नायक कौन है, नलचंपू का नायक पूछा गया। देखिए नलचंपू आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप सामान्य ज्ञान रखिए। नलचंपू का नायक कौन है, तो नलचंपू का नायक नल हैं। वो कैसे नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं। उसमें देखिए धीरोदात्त हो गया, इसमें धीर ललित हो गया, इसीलिए और पूछा गया कि विदूषक रहित किसी एक नाटक का नाम बताइए, तो उत्तरामचरितम है। उत्तरामचरितम में कौन सी संधि है, तो गर्भांक संधि है, गर्भ संधि। गर्भांक कौन सा अंक है, तो तृतीय अंक है। इस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए। इसके अलावा पूछा गया कि 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो आप 19 को जानते ही एकोनविंशति कहते हैं। इसके अलावा पूछा गया 39 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एकोनचत्वारिंशत्। आप इस प्रकार की गिनती को ज़रूर तैयार कर लें। इसके अलावा फिर पूछा गया कि आप ये बताइए कि अगर आपसे कह दिया जाए, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उस समय कोई बालक लेट आता है, देर से आता है, और वह आपसे आने का अनुरोध करता है कक्षा में आ जाने देने के लिए, तो आपका क्या रवैया रहेगा, आप क्या करेंगे। तो आप इसको समझ करके उत्तर दीजिएगा। एक अध्यापक की जो शैली होती है उसके आधार पे। ये आपसे शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, क्या आपकी जानकारी है। इसके अलावा पूछा गया कि शिक्षा का स्वर्णकाल किस समय को माना जाता है। स्वर्णकाल मतलब शिक्षा की सबसे ज़्यादा प्रगति किस काल में हुई, प्राचीन काल में, मतलब किस समय में हुई। इसके अलावा फिर पूछा गया कि दोषपूर्ण, एक प्रश्न पूछा गया कि दोषपूर्ण पद्धति जो शिक्षा व्यवस्था में फैली हुई है उसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा सुझाव है जो कि क्या कहते हैं दूर किया जा सकता है। तो इन चीज़ों की तैयारी आप अच्छे से कर लें। आज के इंटरव्यू में संस्कृत विषय से इतना ही पूछा गया।
जिसकी जानकारी मुझे हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। 2-4 श्लोक भी पूछे गए, श्लोक ज़रूर रट के जाइए। श्लोक आप तैयार रखिए तो उसकी टिप्पणी भी, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी तैयार रखिए, उसका अर्थ भी तैयार रखिए, एक स्पेशल छंद का तैयार रखिए जो कि आप सुना सकें वहाँ पे। उत्तरामचरितम के तैयार कर लीजिए, मेघदूतम का तैयार कर लीजिए, मंगलाचरण तो सबके तैयार रहने चाहिए। इसके अलावा आर्ट विषय का अब हम आरंभ करें तो आर्ट विषय का देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। आर्ट विषय में जो इंटरव्यू में पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया कि ये बताइए कला के लिए जब आपको कोई पेंटिंग दी जाती है तो उसके लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त रंग आप कौन सा मानते हैं? माने जल पोस्टल रंग अच्छा मानते हैं कि स्केच पेन वाला अच्छा मानते हैं? तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर पूछा गया कि अगर मान लीजिए आपको एक प्रकृति का चित्रण करना हो, प्रकृति का चित्रण करना हो, प्रकृति का चित्रण करते समय आपको ऐसा दिखाना हो कि वर्षा हो रही है तो उसको आप सजीव किस प्रकार से बनाएंगे? ऐसा लगे कि जीवंत लग रहा है तो आप उसे किस प्रकार से जीवंत बनाएंगे? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तैल भित्ति से आप क्या समझते हैं? तैल भित्ति चित्रों से आप क्या समझते हैं? यह पूछा गया। फिर पूछा गया नागर शैली कहाँ की प्रसिद्ध शैली है? ठीक है। फिर पूछा गया कि अजंता एलोरा की गुफाओं में किस धर्म के चित्र अधिक मिलते हैं और अजंता किस राज्य का प्रसिद्ध स्थान है, यह पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया कि अजंता और एलोरा की गुफाएं और हाथी गुम्फा की गुफाएं किस स्थान पे हैं, क्या आप वहां कभी गए हैं? इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा गया। फिर जब आने लगे तो संस्कृत के विद्यार्थियों से बोले हैं कि आप एक ही श्लोक सुना करके जाइए, और कला के विद्यार्थियों से बोले हैं कि आप ऐसा करिए, एक छोटा सा आम का चित्र बना दीजिए या अनार का चित्र बना दीजिए, ज़रा हम भी देख लें आपकी कला भी, तो आप कला की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें जिससे कि कोई समस्या आपको ना हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है स्टूडेंट कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी तैयारी बना लीजिए। कल की तारीख में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को आप वायरल कर दीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।